आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ही डिफरेंट है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आज मैं अपनी सीए फेलियर की जर्नी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरे 12th के एग्जाम हो गए थे और हम लोग घर में बैठे हुए थे और डिसाइड कर रहे थे अब आगे क्या करना है। मेरे फ्रेंड्स को मैंने देखा, सबने कोई ना कोई कोर्सेज ज्वाइन कर लिया, कुछ ना कुछ कर रहा है। और मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी, मम्मी घर पे बैठे हुए, मुझे कुछ करना है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ बहुत सर्च करने के बाद किसी ने कहा ये कर लो वो कर लो, बहुत सर्च करने के बाद मैंने सोचा लाओ सीए करते हैं। अब सीए करना था, लेकिन बैकग्राउंड तो साइंस था, मैंने कॉमर्स कभी पढ़ी नहीं, कॉमर्स एकदम मेरे लिए न्यू था, कभी पढ़ा नहीं। हम कह लेकिन कर लेंगे, कोचिंग करते हैं, कोचिंग के साथ साथ सीए भी कर लेंगे, उसमें वो सारे सब्जेक्ट्स करा दिए जाएंगे अलग से। फिर मैंने ज्वाइन कर ली कोचिंग। जब मैं कोचिंग में गई पापा के साथ बात करने के लिए, एडमिशन कराने के लिए, तो सर का सबसे पहले क्वेश्चन था, बेटा श्योर हो, करना है ना, पक्का करना है ना? हम कहे यस सर करना है। क्या लेकिन आप साइंस बैकग्राउंड से हो? हम कहे हाँ सर साइंस बैकग्राउंड से, आई नो बट आई हैव टू डू। तो सर ने कहा ठीक है, एडमिशन ले लिया। फिर हम लोग का एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ था और फिर एडमिशन हो गया था। ऐसे ही एमसीक्यू टाइप का था। तो फिर अगले दिन से मैं कोचिंग जाना शुरू कर दी थी। अब मेरा घर था कोचिंग से बहुत दूर, मेरा घर है बर्रा में और मुझे कोचिंग जाना है बिराहना रोड, जिसमें जाने में बीच में एक पुल पड़ता है जहाँ बहुत ही जाम लगता है। अगर आप कानपुर से होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि जो टाटमिल पुल पड़ता है वहां पे कितना जाम लगता है। तो चलो फिर भी ठीक है, मैंने कहा कि करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट था कि मैं घर से कभी निकली नहीं थी, या तो मैं स्कूल से घर या घर से स्कूल, जो कि 1 किलोमीटर में मेरा हो जाता था। कभी मैं इतनी दूर गई नहीं थी, जब भी गई थी मम्मी पापा के साथ गई थी। तो अब मेरे लिए ये भी एक चैलेंज था कि रोज उतनी दूर बर्रा से बिराना रोड मुझे जाना पड़ता था, जिसमें मैं बहुत थक जाती थी। और वहां का रूटीन पता है क्या था? सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक 3 बजे तक या 4 बजे तक ऐसे क्लासेस, जैसे स्कूल में क्लासेस चलती है वैसे हर सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस लगती थी। फिर काफी थक भी जाते थे आने के बाद, कभी कभी तो इतना थक जाते थे कि सो जाते थे, पढ़ने का टाइम ही नहीं रहता था। 4 बजे आ रहे, 5 बजे आ रहे, फिर मन ही नहीं करता था, लेकिन तब भी करना तो था। फिर सुबह उठ के वहीं कोचिंग चले गए। कुछ दिन ऐसा चला, फिर शेड्यूल बनाया, हाँ करना है। फिर शाम को पढ़ाई स्टार्ट करी और करा। उसके बाद अब जब वहां पे ऐसा था कि आपके वीकली टेस्ट भी हुआ करते थे, मीन्स हर सैटरडे टेस्ट भी हुआ करते थे हमारे, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर करना होता था। और अलग से भी जो कराया जाता था वो भी, क्योंकि हमें टॉपिक नहीं बताया जाता था, हम लोग को बताया जाता था जहां तक पढ़ाया वहां तक का टेस्ट होएगा, और उसके आगे भी अगर जिस दिन जो कराया उस दिन का टेस्ट हो सकता था। उसके बाद हमारे 2 मॉक टेस्ट हुए। मॉक टेस्ट होने के बाद हमारा फाइनल वो आ गया कि अब आपको पेपर देने जाना है। हम लोग ने कहा ठीक है। मेरी एक फ्रेंड थी इशिका, उसके साथ तो मेरा शेड्यूल हो गया था कि उसी के साथ हम आने जाने लगे थे। अब आया था पेपर का दिन, जिस दिन सुबह मेरा 10 बजे पेपर था और मेरा एग्जाम सेंटर बहुत दूर गया था, वो भी मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी। और वहां सारे बच्चे जो थे बुक खोलकर पढ़ रहे थे। हम लोग को बहुत हेजिटेशन भी थी, क्या होएगा कैसा होएगा। उसके बाद जब हम लोग को पेपर मिला, वो पूरा एमसीक्यू पैटर्न था। हम लोग ने देखा और मुझे देखा पढ़ा तो है, लेकिन जब मैंने पेपर देखा मेरा माइंड एकदम ब्लैंक, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या दिया, जबकि सब पढ़ा हुआ था, मुझे सब आता था। लेकिन एंजाइटी और प्रेशर की वजह से मैं सब भूल गई जितना मैंने किया हुआ था। हाँ मुझे सब रहा था, लेकिन जो वहां पे जो सर्किल बने होते हैं एकदम फ्लोटिंग पॉइंट, जैसे फ्लोट कर रहे हो, ऐसे हवा में उड़ रहे हो, वैसा लग रहा था। अब ये क्यों था? एंजाइटी, प्रेशर की वजह से। आप लोग भी इससे डील कर रहे होगे, जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं उनको पता होगा ये प्रेशर के बारे में। अब पेपर हो गया, जब मैं घर आई सबको मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, हाँ कर आई होगी, हो जाएगा इसका सिलेक्शन, क्योंकि फाउंडेशन लेवल है तो हो जाएगा। लेकिन अंदर से मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरा पेपर मैंने कुछ कर ही नहीं पाए हम। उसके बाद अब आया रिजल्ट का दिन, जो मैंने सोचा था वही हुआ। उसमें लिखा फेल, और फिर सबने क्वेश्चन करे, ऐसे तो लिखा नहीं जाता।
मैंने कहा ऐसे डायरेक्ट तो कभी कहीं मतलब रिजल्ट में लिखा नहीं जाता, ऐसे डायरेक्ट फेल नहीं लिखा जाता, उसके लिए कोई अलग वर्ड होता है, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा हुआ था फेल्ड। वो दिन मेरे लिए बहुत ही टफ वाला दिन था, क्योंकि मुझे लग रहा था हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था मेरा नहीं होएगा। मैं आपको बताऊं, फाउंडेशन लेवल बहुत ही इजी है। आपने अगर कॉमर्स पढ़ी हुई है या बाद में आप कोचिंग से पढ़ते हो तो आप लोग कर लोगे, बट जो वो एंजाइटी और प्रेशर होता है ना, जो डर होता है, उसकी वजह से सब कुछ बिगड़ सकता है। इसलिए अपने आप को काम रखकर और पीसफुली रखिए, तो आप लोग आराम से आसानी से कर लोगे। तो तुम्हारे पैसे वेस्ट हो गए, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया। अब तो रिजल्ट के साथ साथ मुझे लोगों की बातें भी सुननी पड़ रही थी, प्रेशर भी मुझे डील करना पड़ रहा था। सिचुएशन मेरे लिए बहुत ही टफ थी, लेकिन अब आपको मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ। तो पापा के पैसे भी वेस्ट हो गए थे, मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया था, मेरा 1 ईयर पूरा चला गया था 12th के बाद। लेकिन मैंने वहां से कुछ लाइफ लेसन सीखे थे जो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकेले आना जाना सीख गई थी, मतलब इंडिपेंडेंट बन गई थी, क्योंकि पहले मुझे ये सब नहीं आता था। दूसरी, जो मैंने वहां पे पढ़ा था वो बहुत ही अप लेवल का था, कॉलेज लेवल उससे बहुत ही कम है, तो वो मेरे लिए कॉलेज में बेनिफिट था क्योंकि उसके बाद मैंने बीसीए लिया है, जो कि मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जो वो वाली सीए में जो मैंने पढ़ा था वो मेरे लिए आज बहुत काम में आ रहा है। वहां पे जो मुझे टीचर्स मिले, उन्होंने मुझे लाइफ लेसन सिखाया जो लाइफ लॉन्ग मेरे साथ आगे काम आएगा। कुछ फ्रेंड्स भी ऐसे मिले जो लाइफ लॉन्ग मेरे साथ में भी मेरे साथ हमेशा रहे। रीअटेम्प्ट दे सकती थी, लेकिन मैंने सोचा मेरे लिए कुछ और ही डिफाइंड है। लेकिन आज मैं उस एंजाइटी, उस प्रेशर से अब डील कर सकती हूँ। अगर ऐसी सिचुएशन कभी होती है तो मैं उससे डील कर सकती हूँ। वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको रीअटेम्प्ट देना है कि नहीं देना है। अगर आपको लगता है आपको रीअटेम्प्ट देना है तो आप दीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए, सो बेझिझक आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लीजिए। आज से 2 साल पहले मैं रूड, बदतमीज थी, लेकिन आज मैं बदल चुकी हूँ। एकदम पेशेंस लेवल हाई है और मैं डाउन टू अर्थ हूँ। मुझे पता है सब चीज की इम्पोर्टेंस होती है। स्टैंडिंग लेवल भी बढ़ गई है, लोगों को मैं अब समझ सकती हूँ। ये थी मेरी सीए फेलियर की ऑनेस्ट जर्नी। आपकी जो हो आप भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या फील किया। और मेरी फ्रेंड का फाउंडेशन लेवल निकल चुका है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अब वो इंटरमीडिएट लेवल पर है। अपनी लाइफ में ये भी सीखा, दूसरों के लिए भी खुश होना चाहिए। सो मिलते हैं कल। बाय बाय। आज के ब्लॉग में सिर्फ मैं अपनी ये स्टोरी बताना चाहती थी। बाय। स्टे पॉजिटिव।